Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। क्या रहेगा भाई? क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने चैप्टर ओवरव्यू में जस्ट ब्रीफ दिया था कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रेजुडाइज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्रेजुडाइज हम पढ़ चुके हैं, याद है कि भूल गए? भाई प्रेजुडाइज पढ़े हैं, उसके बाद अब हम स्टीरियोटाइप्स को पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है भाई, मेरे मोटिवेशन के लिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, जो हमेशा कहती भी रहूंगी, कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि मैम हम रेडी हैं, और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपको एक अच्छा सोशल इंसान बनाने के लिए भी, आपके अंदर अच्छी बातें डालने के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए बस पढ़ना है, ये अदर आपको मोरल चीजें, मोरल वैल्यूज, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, कैसे सोसाइटी समाज में रहना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे हमें सीखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए, मैंने प्रेजुडाइज क्या बताया था, किसी को थोड़ा बहुत भी याद है? थोड़ा बहुत भी याद है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि एटलीस्ट गलत सही जो भी है, जो भी आइडिया है आपको याद है थोड़ा बहुत, कमेंट में जरूर मुझे लिखकर बताइए। जल्दी जल्दी से एक बार बता दो, फिर हम धमाकेदार तरीके से भाई स्टीरियोटाइप से पढ़ेंगे। प्रेजुडाइज भी मैं रिकॉल कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही बढ़ जाएंगे आगे, कि मतलब मैम को कोई मतलब ही नहीं, जो पीछे छोड़ दिया मैं, आप पीछे देखती नहीं, ऐसा नहीं है। आया किसी को कुछ भी, थोड़ा बहुत भी और आइडिया, कुछ भी आइडिया? प्रेजुडाइज क्या देखा था हमने? प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि किसी को भी हम सिर्फ एक ही अपने आइडिया, मतलब एक ही इमेज बना के रखना। इमेज कैसी? नेगेटिव इमेज, नेगेटिव इमेज बना के रखना दूसरे के लिए, नेगेटिव थॉट्स रखना, मतलब किसी के लिए भी आप जब नेगेटिव ही बातें करोगे, मतलब वो अच्छा कर ले, बेकार कर ले, बस आपके मन में उसके लिए एक इमेज बनी है, नेगेटिव इमेज। नेगेटिव इमेज आपने बनाई हुई है, ये ई है ना, नेगेटिव इमेज आपने बनाई हुई है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके उस दूसरे सेकंड पर्सन के प्रति, तो ये क्या है, हो जाता है प्रेजुडाइज। मतलब किसी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना, वो भी नेगेटिविटी, तो ये हो जाता है प्रेजुडाइज। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? हमने इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल लिया था। हमने क्या देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छी है, बाकी अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब हमने फिर क्या देखा था कि मानिए अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो सही है, मतलब, और जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, तो यानी हम उसके नेगेटिव एक माइंडसेट कर लेंगे कि देखिए इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। हमने ये भी देखा था जो कोई ढंग से प्रॉपर बोल नहीं पाता, मतलब किसी का एक्सेंट खराब है, या किसी के कलर के बेसिस पे, किसी के कास्ट के बेसिस पर भी अगर हम नेगेटिव बात किसी के लिए बना देते, कि मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ग्रुप है फ्रेंड्स का, उन्हें लग रहा है कि अलग, मतलब नया है, चलिए नया स्टूडेंट आया, उसको पता चल रहा है वो अलग धर्म का है, तो आप एक उसके नेगेटिव, आपने बात भी शुरू नहीं की, बट उसके लिए आपने शुरू से एक नेगेटिव पॉइंट आउट बना रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है कि अरे यार ये तो अलग कास्ट का है, हम तो अपना ग्रुप है, और क्या उसको दोस्त बनाना। मतलब आप उससे ऐसा नहीं कि जाके कुछ कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बट आपके थॉट प्रोसेस, आपकी बस बात है कि अरे देखा उसने ऐसा करा, अरे देखा उसने ऐसा करा, हाँ देखो देखो बड़ा इतरा आ रहा था, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था, हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, या हमसे बात नहीं कर रहा था तो हमें इग्नोर कर रहा था, इसलिए इसको दोस्ती नहीं बनाना, ये तो है ही अलग कास्ट का। तो ये क्या बना रहे हो आपने? बिना समझे, बिना उससे दोस्ती करे, उसके बारे में नेगेटिविटी, नेगेटिव बात अपने अंदर रखी, तो ये हो जाता है प्रेजुडाइज। आया समझ में? हमने ये भी देखा था कि कई बार हम प्रेजुडाइज के चलते लोगों की फीलिंग्स को हर्ट भी कर देते हैं, मतलब हम बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उन्होंने सोचा भी ना हो। अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं कि आपने उसके लिए नेगेटिव सोच रखा है, वही दोस्त जिसकी बुराई कर रहे हो, आपने नेगेटिविटी पाल रखी कि नया है, अलग कास्ट का है, ठीक है। अब कभी उसने आके बात कर ली, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, बट आप लोगों ने कह दिया या कि अरे नहीं हमें नहीं पता, हम तो अलग ही टाइप से करते हैं, तुम्हारा हमें नहीं पता और तुम मत बताया करो, तो क्या कर रहे हैं? उसकी फीलिंग हर्ट कर रहे हैं। अरे पहले उससे बात तो करो। अगर उसका नेचर खराब है, या वो आपसे नेगेटिव तरीके से बात कर रहा है, या आपस में कुछ ऐसे हीटेड मूवमेंट हो रहे हैं, तो चलो समझ में भी आता है कुछ हुआ ही नहीं है, दोस्ती नहीं की, बस देखा, पता चला वो अलग कास्ट का है, या उसका अलग कलर है, अलग बैकग्राउंड है, गरीब है, अमीर है,
जो भी है उस बेसिस पे आपने क्या जज कर लिया, बस अपनी धारणा बना ली, अपना मतलब माइंड सेट कर लिया कि भाई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बस हर बात नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई आपसे सलाम करके जाए जो आपको पसंद नहीं है, जो इंसान आपको पसंद नहीं है, अगर आप लोग बैठे हैं वो अगर आपको ऐसे नमस्ते करके, नमस्कार है, सलाम करके जाए, तो आप बोलोगे अरे इसकी इतनी हिम्मत है, मुझे नमस्ते कर रहा है, मेरे सामने सलाम कर रहा है। अगर कभी ऐसे ही निकल जाए बिना सलाम करे, वो सोचेगा अरे यार ये तो मैं नमस्ते करता हूँ, ये लोग सुनते नहीं है और नाराज होते हैं, तो आज मैं नहीं करता है, अब नहीं करूंगा, तो और चिढ़ रहे हैं कि वाह आज देखो इसने नमस्ते भी नहीं किया, इसकी इतनी हिम्मत। तो मतलब कुछ करे तो दिक्कत, कुछ ना करे तो दिक्कत। क्यों है ऐसी दिक्कत? क्योंकि हमने नेगेटिव इमेज, नेगेटिव थॉट्स उनके लिए बनाए हुए हैं। आपने ये चीज सोसाइटी में नोटिस करी होगी, स्कूल लाइफ में नोटिस आप कर ही रहे होंगे, या अपने आसपास नेबरहुड में नोटिस करते होंगे। अभी नहीं करी कभी तो एटलीस्ट देखना, कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। मैंने बहुत करी है, मैं करती भी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। इवन मेरे घर में भी कई बार ऐसे डिस्कशन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिना किसी से बात करे, बिना किसी से डिस्कस करे आप कैसे कह सकते हो किसी के बारे में? तो ये सब क्योंकि पुराने लोग ज्यादा ऐसा करते हैं, जैसे दादी वगैरह मेरी ये सब बातें कर देती। आज की जनरेशन सब समझदार है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई इंसान सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है बेसिकली। आया समझ में? तो देखिए चैप्टर अपनी जगह अच्छी बात है, बट क्या होना चाहिए साथ में? इंसानियत, मोरल वैल्यूज और बेसिक रिस्पेक्ट दूसरों के प्रति भी होनी चाहिए। ये था प्रेजुडाइज। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, इलैबोरेट करके। कोई जल्दीबाजी नहीं मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी लैक करें इस टॉपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना, आगे चल के हमेशा ही काम आती रहेगी और ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा इंसान बनेंगे ये सब सीख के, ठीक है? आया समझ में? और ये बताओ लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया अभी तक? प्रेजुडाइज अब अच्छे से समझ में आ गया? लाइक कर दिया? अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स में देख लेते। ये मैं हटा देती हूँ, है ना, ये हमारा प्रेजुडाइज का था, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. हमें gender differences का पता है। कैसे पता है? हमको पता है मेल फीमेल है। क्या क्या पता है भाई हमको? हमको पता है मेल है, फीमेल है, दैट मीन्स बॉय है, गर्ल है, ये हमें पता है। मतलब मैन, वुमेन, क्या ये हमें पता है? मैन, वुमेन, मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, ये सब हमें पता है। ये जेंडर डिफरेंसेस, ये चीज हमें पता है, मैंने लिख दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। आइडिया क्या हो जाए आप समझ ही रहे होंगे। What does it mean to be a boy or a girl? आप इस बात से क्या समझते कि अगर आप लड़के हैं, या चलिए मैं लड़की हूँ, या आपकी बहन लड़की है, आपकी मम्मी वो फीमेल है, या मतलब एक औरत है, लेडी है, वुमेन है, या और भी कोई है, औरत है, या कोई आदमी है, कोई लड़का है या लड़की है, इन चीज़ों से आप क्या समझते हो? What does it mean to be boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. बहुत सारे लोग आप ऑब्वियसली यही कहोगे कि जैसे मैं कहूँगी कि हाँ मैं लड़की हूँ क्योंकि मैं लड़की बन के मेरा जन्म हुआ है, मैंने बर्थ लिया, एज अ गर्ल ही मैंने बर्थ लिया है, तो मैं लड़की हूँ। आप बोलोगे कि हाँ जब मैं हुआ था तो भाई मैं लड़का हूँ, मैं लड़का ही बन के मैं पैदा हुआ था, मेरा बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। तो यही ऑब्वियसली यही आंसर सबका रहने वाला है। मैं भी होंगी तो मैं भी यही आंसर करूँगी कि कोई बोलेगा अगर आप लड़की लड़के से क्या समझते हो, आप लड़की उस चीज़ से क्या समझते हो, तो मैं मतलब या बोलेंगे लड़की हो तो कैसे मतलब आप समझे इस चीज़ से, तो मैं बोलूँगी कि मैं मतलब मैं जब हुई, मेरा बर्थ हुआ तो मेरा जन्म हुआ तो मैं गर्ल थी, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई मैं गर्ल हूँ। आया समझ में? इट इज़ अ गिवन। ये भाई दिया हुआ चीज़ है, ये दी हुई चीज़ें है। क्या है भाई? ये दी हुई हमें चीज़ है। वॉट इज देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज अ केस। मतलब ये तो हमें दिया हुआ है, मतलब प्रकृति से अगर हम जो हमारा बर्थ हुआ है, जब हम हुए थे, हमारा जन्म हुआ था, तो हम गर्ल या बॉय बन के निकले थे, तो ये हमारे उसमें नहीं है, ये तो क्या है, ये गिवन है भाई। इसके बारे में इतना क्या सोचना, वॉट इज देयर टू थिंक अबाउट। अब इसके बारे में हमें इतना क्या सोचना चाहिए? लेट्स सी इफ दिस इज द केस। देखते हैं अब क्या चीजें रहेंगी। अभी इन स्टेटमेंट्स को समझेंगे। मतलब हमसे पूछा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है स्टीरियोटाइप्स। क्या है, कैसे है, ये अभी समझेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे ये क्या आ गई बॉय और गर्ल वाली बात स्टीरियोटाइप्स में। हाँ, आप इन्हीं एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने जान लिया कि भाई हम पैदा ही हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, बॉय या गर्ल, कोई बॉय है तो कोई गर्ल है, ठीक है। अब स्टेटमेंट समझेंगे कि कैसा क्या चीज़ें रहने वाली।
इफ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम एक स्टेटमेंट लें, दे डोंट क्राई, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. ये आपने देखा होगा, आपके फैमिली में बोलते होंगे, आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे, आपके बड़े भाई कोई हैं वो बोलते होंगे, पापा बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, दे डोंट क्राई। किसके लिए यूज होता है ये डे डोंट क्राई, किसके लिए यूज होता है ये? जनरली जो वर्ड है भाई रिलेटेड रहता है, एसोसिएटेड रहता है, किससे रहता है ये एसोसिएटेड? ये वर्ड एसोसिएटेड रहता है जनरली बॉयज या मैन से। मतलब आप अगर किसी, मतलब ये यूजुअली बोलो ना कि अरे रोते नहीं है, रोना नहीं चाहिए, बी ब्रेव, हिम्मत वाले बनो। हम थोड़ी रोते हैं, हम तो कभी नहीं रोते, हमें हमेशा हंसते रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, छुपाना है। यूजुअली ये वर्ड जो यूज होते हैं हम सुनते हैं बॉयज़ के लिए होते हैं, मेन के लिए होते हैं। मतलब कभी देखा है कि जैसे पापा लोग ऐसे रोते हुए दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं? ज़्यादातर मम्मी लोग रहेंगी, या मतलब हम भी गर्ल हैं, हम भी रहेंगे। बट बॉयज़ या बड़े जो हो जाते हैं, चलो छोटे बच्चों की बात हटा दो, वो तो बच्चे हैं, लग जाती है, दुख होता है तो चलो हो जाते हैं इमोशनल। बट जैसे अडल्टहुड में जाते हैं या फिर यंग हो जाते हैं तो वो लोग फिर इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्यों? कहा ये जाता है क्या कि दे डोंट क्राई। कौन डोंट क्राई? बॉय और मैन। आगे बढ़े, इसको और आगे बढ़ा के समझेंगे बातों को। चल आगे बढ़ते हैं। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boys are brave. They don't cry." कई बार ये लाइन तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। कौन सी लाइन सुनी होगी? कि अगर आप खेल रहे हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपस में गिर गए, लग गई, कुछ भी हो गया, आप रोने वाले हो, तो आपकी मम्मी क्या लगी, अरे अरे नहीं 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 नहीं, तू तो मेरा क्या बहादुर लड़का है, बहादुर बेटा है। और बेटे ये लड़के नहीं रोते, जो बॉयज़ हैं कभी नहीं रोते, बॉयज़ डोंट क्राई, है ना, ब्रेव होते हैं बॉयज़, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉयज़ रोएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो बॉयज़ नहीं रोते। तो ये बात अपने माइंड में हमेशा रहती है कि बॉयज़ तो नहीं रो सकते। शुरू से ही माइंड में, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, दादी नानी हो, कोई भी, या मम्मी पापा हो, ये हमारी माइंड में बात डालते कि बॉयज़ डोंट क्राई। मतलब क्या है? लड़के नहीं रोते हैं, और लड़के क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं, तो इसलिए वो नहीं रोते, अपने इमोशंस को छुपाते, कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ऐसे रोते नहीं, बिल्कुल ब्रेव रहते, बहादुर रहते हैं, तो बॉय होते हैं। तो आप बॉय हो तो आप ऐसे कभी नहीं करोगे, ऐसे नहीं रोना, आप तो बहादुर हो। ऐसी बातें डाली जाती हैं दिमाग में। ठीक है भाई। एज चिल्ड्रन ग्रो up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. अब जब क्या होता है, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, अभी तो छोटा है तो चलो उसको रोक लिया, थोड़ा बहुत रो रहा है, थोड़ा बहुत चुप भी हो गया। बच्चा एकदम से थोड़ी दर्द है या कुछ भी बुरा लगा तो मान जाएगा एकदम से। हाँ, कोशिश करेगा कि अरे मुझे तो ब्रेव बोल रहे हैं, बहादुर बोल रहे हैं, मैं तो बॉय हूँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चीज़ उसके माइंड में बड़े होते तक आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। अब क्या हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वो भाई कितना भी दुखी होगा, कितना भी हर्ट फील कर रहा होगा या पेन में होगा, जो भी होगा, वो रोएगा नहीं, खुद को कंट्रोल करेगा। थोड़ा बहुत एकाध मतलब उदासी आ जाएगी फेस पे, थोड़ा सैडनेस दिख जाएगा, हो सकता है एकाध आंसू भी टपक जाए, पर दिखाएगा नहीं किसी को। क्या दिखाएगा? भाई मैं तो बॉय हूं, मैं ऐसे कैसे रो सकता हूँ। और ये आपने देखा होगा, आप अपने फैमिली में नोटिस करिएगा। अभी तो आप लोग फिर भी छोटे हैं, 6th क्लास में, तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि लग गई तो रो रहे हैं। बट अगर आप जैसे बड़े भैया लोग हैं आपके, या आप अभी कभी दादा नाना जी को या पापा मामा जी, किस चाचा जी लोगों को देखते हो, तो एक बार आप औरतों को देख लोगे, मम्मी लोग थोड़ा रो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, है ना, या रोते हुए दिख रही है, आंसू आंसू बहा रही, कभी कुछ ऐसा हो गया, मतलब इमोशनल हो रही कि ऐसा देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुख भरी बातें कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही है, रोने वाली हो ऐसा लग रहा है। बट पापा लोग भले बातें कितनी भी सीरियस बात कर ले, बट कभी भी ऐसे रोते हुए ऐसे मतलब खुद को ऐसे वीक नहीं दिखाएंगे कि हम वीक है। बल्कि पापा लोग या बड़े जो लड़के रहते हैं, बॉय रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे भाई, समझाएंगे कि अरे नहीं नहीं समझो, भले ही मन में दुख हो रहा होगा। क्यों ऐसा करेंगे? वो अपने इमोशंस क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से बताया जाता है, उनके माइंड में ये बात डाली जाती है कि बॉयज डोंट क्राई, बॉयज आर ब्रेव। भाई जो लड़के हैं वो ब्रेव होते हैं और क्राई नहीं करते, रोते नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते। तो मानो कभी उनको बुरा भी लग रहा होगा, रोने वाली हालत में भी होगी, तो वो पूरी कोशिश करेंगे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके माइंड में ये बात डाली जाती है। He also believes that crying is a sign of weakness. अब
जब उसे लगेगा कि मुझे बचपन से कहा जा रहा है कि लड़के नहीं रोते, लड़के बहादुर होते हैं, तो धीरे धीरे करके वो खुद को कंट्रोल करना सीख जाएगा। ठीक है, अब जब उसे कभी ऐसा फील भी होगा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं कैसे खुद के इमोशन सामने लाऊं, या कहीं ऐसे भीड़ में, मानिए चलिए अकेले तो नहीं भी पता चल रहा, बट मानो ज़्यादा लोग हैं, 1-2 लोग हैं, या फैमिली के सामने या कहीं बाहर, बहुत क्यों ऐसे इंसिडेंट हमेशा मतलब हो जाते हैं ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि दुख हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं कभी कभी, बट क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते सबके सामने। गर्ल्स तो क्या रोने लग जाएंगी तुरंत, आपको रोते हुए दिख जाएंगी, आपकी क्लास में आप देखोगे तो काफ़ी 1-2 गर्ल्स रोते हुए भी दिख जाएंगी, बड़ी दीदियों को भी देखोगे रो रही है, बट कभी बड़े भैया लोग रोते हुए नहीं दिखेंगे, चुप बैठे रहेंगे, बट रोते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रोएंगे तो ये हमारी वीकनेस का साइन है। मतलब अगर बॉयज रो रहे हैं इतने क्योंकि हम ब्रेव हैं, अगर हम रो रहे हैं यानी हम वीक हैं, कमजोर हैं हम। ऐसी जो माइंडसेट उनकी शुरू से बना दी जाती है कि आप स्ट्रांग है, ब्रेव है, तो वो यही सोचने लगते हैं कि अगर हम इमोशनल होकर रोएंगे तो यानी हम वीक हैं। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. अब क्या होता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, कई बार ऐसा होता है, रोना चाहते हैं, बुरा लगता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगेगा तो मैं रो दूंगी या इमोशनल हो जाऊंगी मम्मी लोगों के सामने, अपनी फ्रेंड के सामने, बट जो मेरा भाई है वो कभी मैंने ऐसे नहीं देखा, या मेरे पापा को, मेरी मम्मी भी कई बार ऐसे इमोशनल हो जाती तो रो देती, बट पापा को कभी नहीं देखा। क्यों? आदत बन गई कि भाई लड़के थोड़ी रोते, स्ट्रांग होते हैं। तो स्पेशली इफ दे आर एंग्री और पेन, जब भी किसी दुख में है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा है या कुछ परेशानी में है, दर्द में है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो ये सीख जाएंगे, अपने आप को ही सिखाने लग जाएंगे, सीखते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे कि भाई बॉयज डोंट क्राई, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो वो क्या करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। उनको एक बोलते हैं ना माइंड, हर चीज़ माइंड में रखो, माइंड में रखते जाओगे, बचपन से ही बात रहेगी कि नहीं मुझे रोना नहीं है, वीक फील नहीं करना है, कुछ भी हो जाए कंट्रोल करना है, तो आदत बनते आदत बनते क्या हो जाएगा, वो बड़े ही स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग माइंडेड हो जाएंगे। अगर बुरा भी लग रहा हो तो कंट्रोल करने खुद के इमोशंस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया हुआ है बचपन से खुद को, पहले तो दूसरों ने सिखाया, फिर सुनते सुनते जब एक कान में बात भर गई, पूरे आसपास दिमाग में घूम रही, तो ये माइंड में बैठ गया कि नहीं भैया लड़के तो रोते नहीं हैं, बॉयज डोंट क्राई। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. आप ये देखेंगे, ये सही बात भी है कि अगर कोई बड़ा लड़का, चलो छोटे आप लोग छोटे हो, अभी आप रो देते हो तो कोई इतना कुछ नहीं बोलेगा, बट जैसे मैं हूँ, मेरे एज का कोई लड़का है या मेरा ही भाई है, तो अगर वो रो देगा ना, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मानने लग जाते हैं लड़के कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे को चिढ़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, इसीलिए क्या करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा खुद को। मतलब होता है ऐसा, मूवीज में भी सीन दिखना, अरे यार लड़का होके रो रहा है, इतना तो चलता है क्या, लड़कियों जैसे रो रहा है, लड़का होके तू इतना रो रहा है यार, स्ट्रांग बन यार। ऐसे डायलॉग आपने मूवीज में, टीवी में या घर में भी सुने होंगे कि जैसे अगर आप मानो इमोशनल हो रहे हैं तो अरे ठीक है ना यार, लड़के कहाँ रोते हैं, बिल्कुल टेंशन मत ले, लड़कियां रोने का काम करती, तू है कि रो रहा है, बिल्कुल क्यों टेंशन ले रहा है, देख हंसी आ रही है तो कैसे लड़कियों जैसे रो रहा है यार, चुप हो जा, ऐसे करके बोलते। तो इसीलिए उनको पता है कि अगर मैं रोऊंगा या इमोशनल होऊंगा तो भाई मेरी हंसी उड़ाई जा सकती है ना, मुझे चिढ़ाया जा सकता है, तो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि भाई क्या करना है, मुझे दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी अपने इमोशंस या रोना नहीं है। ऐसा करते करते लड़के सब सीख जाते हैं। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। भाई इस तरीके से बॉयज होते हैं और इस तरीके से भाई गर्ल रहती हैं। These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each of one of us must behave accordingly. अब क्या बात है कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंस लाइन्स हम सुनते हैं कि ऐसा लड़के को करना चाहिए, ऐसा लड़की करती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग बिलीव करते करते ना आदत हो जाती है हमें, मतलब कि नहीं ये काम तो लड़के करते हैं, ये तुम क्यों कर रही हो, है ना। अगर कोई लड़की कुछ काम करी जो लड़के करते हैं, लड़कों पे शोभा देता है, लड़कों पे सूट करता है बेसिकली, तो लड़की करेगी तो उसको उसके माइंड में बात डाली जाएगी, तो हो सकता है आगे चल के अब उसको बात याद आ जाए कि नहीं यार मैं ये क्यों करूँ, ये तो लड़कों का काम है। या कोई काम लड़का कर रहा है तो बोलते ये तो लड़की, जैसे वही वाली बात है ना कि बचपन से बात डाल दी कि बॉयज डोंट क्राई, तो अब लड़के इमोशनल भी हो रहे हो तो भी वो नहीं रोएंगे, कंट्रोल कर लेंगे खुद को, बिलीफ ऐसा करने लग जाते हैं। We fit all boys and all girls into an image that society creates around us.
हम ये जो लड़के या लड़कियों को एक इमेज में बांधते हैं ना, ये कैसे होता है, ये सोसाइटी ये हमारे आजू बाजू क्रिएट करती है। ये हमने या बचपन से किसी ने, भगवान ने नहीं बोला है कि ऐसा करना है भाई, बॉय हो या गर्ल हो, इसीलिए बॉय बनाए कि बॉय रोते नहीं, इसीलिए गर्ल बनाए कि गर्ल रोने का काम करती है। ये सोसाइटी ने सेट करा है। ये जो भी स्टैंडर्ड है सारे सोसाइटी से आए, किसी ने बनाए नहीं, किसी वेद या पुराण कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ सोसाइटी पर बने हुए नियम है, सोसाइटी ने बना दिए। ये तो लड़कों का एग्जाम्पल है। अगर हम लड़की का एग्जाम्पल ले कि भाई लड़की बचपन से उसको सिखाया जाता है कि नहीं गर्ल, लड़कियों को कम बोलना चाहिए। अगर मान लो लड़की ज़्यादा बोल रही है, ज़्यादा बाहर आना जाना चल रहा है, फ्रेंडशिप चल रही है, दोस्ती चल रही है, बाहर घूमने जा रही है बार बार फ्रेंड्स के साथ, छोटे से ही तो दिमाग में बात डाली जाती है कि नहीं नहीं रात से पहले घर आ जाना, शाम से पहले घर आ जाना, दिन में भले ही फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, फ़ोन करना बताना है ना, और ज़्यादा किसी से बात मत करना। घर में भी अगर लड़कियाँ कुछ अपनी बात बोल रही तो नहीं नहीं लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे माइंड में मतलब लड़कियों के डाला जाता है, तो उनको भी आदत हो जाती है। जैसी लड़कियाँ बड़ी भी हो जाती है तो भी ऐसा हो जाता है कि अरे यार शाम हो गई, मुझे तो घर जाना है, भले ही भाई रात में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पर लड़कियों को ऐसा बोला हुआ है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शाम से पहले घर आना है। तो उनको एक माइंडसेट बचपन से हो जाता है कि ये कहा गया है तो मुझे ऐसा ही करना है। जैसे लड़कों को कहा गया कि भाई बॉयज डोंट क्राई, तो रोते ही नहीं, चाहे कितना भी बुरा या हर्ट फील कर रहे हो। तो ऐसे ही गर्ल्स के साथ है। मैंने तो ये फिर भी रोने या कहीं बाहर ना जाने का एग्जाम्पल दी, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जो सेट करके रखें कि ये काम लड़की करती है, ये काम सिर्फ लड़के करते हैं और दूसरा नहीं कर सकता। तो ये किसने सेट करा? ये सब जो है सोसाइटी ही क्रिएट करती है। ये कहीं से लिख के बन के नहीं आए हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे कानून में लिखा है कि ऐसे ही करना चाहिए, लड़के रोएंगे तो इतनी दफ़ा इतने सहे तहे तो आपको वो लग जाएगी, सज़ा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, जुर्माना लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, या वेद पुराण में लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बनाया है समाज ने, सोसाइटी में, हम जैसे लोगों ने ही क्रिएट किया है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. अब जो बात हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो यही है वो बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जब हम पीपल को एक ही इमेज में, एक ही धारणा में क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं, तो वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स। अब समझ में आया कि इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब जो लड़कों को कहा गया कि भाई लड़के नहीं रोते हैं, लड़के तो ब्रेव होते हैं, ऐसा वैसा, तो लड़के बेचारे अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है मैं रोऊंगा तो मुझ पे हंसेंगे या मुझे चिढ़ाया जाएगा। तो भाई ऐसा जो उसके माइंड में डाला गया, जो इमेज फिक्स कर दी गई उसके लिए या उसके माइंड में, तो इसी को कहते हैं धारणा, यानी स्टीरियोटाइप्स। क्या कहेंगे इसे? स्टीरियोटाइप क्रिएट करना। मैंने बताया ना, अगर कहा जाता है ना कि लड़कियां कुक करती हैं, सिर्फ लड़कियां ही किचन का काम करती है, तो ये भी क्या करा है, ये भी एक इमेज फिक्स करी है। लड़के ही जॉब करते हैं, लड़कियां नहीं करती, या हस्बैंड जॉब करता है और जो वाइफ है वो घर संभालने का काम करती है, और ये क्या है, ये भी इमेज फिक्स है। मानिए अगर जो है वाइफ ऑफिस जा रही है और हस्बैंड घर का काम कर रहे हैं, तो नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। जबकि ये बनाया किसने? सोसाइटी ने बनाया। ये कहीं से लिख के बना के भगवान ने नहीं भेजा है, या ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ जो है जेंट्स हैं वो जाएंगे जॉब करने और जो लेडीज हैं वो घर में काम करेंगी। ये सब जो रूल है, ये गवर्नमेंट या किसी वेद पुराण से बनकर नहीं आए हैं, ये हम नहीं, ये हमारे आपस के आसपास के समाज में ही बने हुए हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, अब समझ में आया? किसी को भी एक इमेज में फिक्स कर देना कि ये काम लड़के ही करते हैं, ये काम लड़कियां ही करती हैं, ये काम औरत ही करते हैं, ये काम आदमी ही करते हैं। तो ये सब जो फिक्स करके रखना है एक इमेज को, इसी को हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। आई होप अब आपको जो बॉय वाला एग्जाम्पल है, जो गर्ल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, या अदर जो भी एग्जाम्पल दिए, आपको स्टीरियोटाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आप प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स में कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, वो भी मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। स्टीरियोटाइप समझ में आया? किसी को भी एक इमेज में फिक्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि आपकी क्लास में क्या हो रहा है कि क्या लड़के जैसे लड़कियों को बोला जा रहा है कि नहीं आप डांस में पार्टिसिपेट करो, है ना? होता है, आपने सुना होगा कि गर्ल्स को बोल रहे कि अरे गर्ल्स मेहंदी कंपटीशन है तो आ जाओ मेहंदी कंपटीशन में। तो पहले टीचर के मुंह से या नॉर्मली किसी के मुंह से ही निकलेगा कि कौन कौन लड़की है जो मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, एकदम से निकलेगा। वो सब समझदार है कि भाई लड़के भी मेहंदी बना सकते हैं, बट ये जो मुंह से निकलना है, ये दिमाग में आना है, ये या इवन कहना भी स्ट्रिक्टली कि गर्ल्स आ जाइए जो मेहंदी बना सकती क्लास में, मतलब कंपटीशन में, मतलब आपने फिक्स करा हुआ है कि लड़कियां ही मेहंदी कंपटीशन में आएंगी, लड़कों को मेहंदी बनानी नहीं आती, लड़के मेहंदी नहीं बनाते, है ना? अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, फिक्स करना। ऐसे ही अगर कोई फुटबॉल मैच है कुछ है, तो मुंह से ही निकलेगा कि एकदम से कितने बॉयज हैं जो फुटबॉल मैच में आ रहे हैं,
है ना। तो ये सब क्या है, ये भी फिक्स है, क्या गर्ल्स फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेल सकती। माइंड में एकदम से आएगा लड़के, जैसे हम क्रिकेट फुटबॉल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे तो माइंड में एकदम से लड़के आते हैं कि आ जाइए कौन से लड़के इस क्लास से पार्टिसिपेट करें, क्रिकेट या बास्केटबॉल या फुटबॉल ऐसा कुछ भी, तो माइंड में ऐसी चीजें आ जाती है। और गर्ल्स का हम बोलेंगे मेहंदी कंपटीशन है, तो ओवरऑल स्कूल से तो हम यही बोलेंगे अगर मेहंदी कंपटीशन जैसी चीजें, तो इस सब के लिए कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बट एकदम से हम बोले मेकअप कंपटीशन तो दिमाग में ही निकलेगा कि लड़कियां, लड़के भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं क्या, हमने देखे नहीं मेकअप आर्टिस्ट बॉयज होते हैं ना, हेयर स्टाइलिस्ट बॉयज होते हैं, डिजाइनर बॉयज होते हैं, या हम कह रहे क्रिकेटर गर्ल्स होती है, वो तो वुमेन्स क्रिकेट टीम है ही हमारी, इसमें तो कुछ वो वाली बात नहीं। तो मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि किसी को भी फिक्स इमेज में बांध रखा है कि लड़कियां ये करेंगी लड़के ये करेंगे, तो यही होता है हमारा स्टीरियोटाइप। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ में, मुझे तुरंत अभी कॉमेंट में बताओ, और क्या कर दो, लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए कर दिया, आगे पढ़े, चलो। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। कई बार आपने ये वैसे भी देखा होगा, कैसे देखा होगा कि अगर कोई अदर कंट्री का है तो माइंड में ऐसा आएगा कि अरे ये तो टेररिस्ट टाइप का ही लग रहा है, या ये तो बुद्धू टाइप के रहते हैं इनके कंट्री में, या घमंडी टाइप के लोग होते हैं, या ये जो कंट्री के लोग होते हैं आलसी होते हैं। तो ये माइंड में आपने इमेज सेट कर रखी है। अरे भाई एक दो लोग होंगे तो एक दो लोग आपके यहाँ भी तो आलसी हैं, क्या आपके यहाँ सब बड़े ही वो हैं, एक्टिव हैं? आप लिख के दे सकते हो क्या, आप रिटर्न में दे सकते हो डेटा? नहीं दे सकते ना। आप किस बेसिस पे जज कर रहे हो कि उस कंट्री के तो लोग ऐसे ही होते हैं? ऐसा होता है? जरूरी नहीं। अगर हम बोल रहे हैं वो कंट्री बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन है, वो सब खाती, तो एग्जैक्टली क्या सारी ही नॉन वेजिटेरियन होगी? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं, दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, चाहे वो अलग धर्म का भी कह लीजिए, अलग सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। वो क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप का यूज कर रहे हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि अरे इसका रिलीजन अलग है तो इनके रिलीजन में तो ऐसे ही होता है, ये लोग के इसमें तो ऐसे ही खाना पीना चलता है, तो क्या आप लिख के दे सकते हैं कि 100% जो उनके धर्म में लोग होंगे वो यही काम करते होंगे, यही खाना पीना करते होंगे? आर यू श्योर? आप कंफर्म कह सकते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं? नहीं ना। बट क्या कर ली आपने, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर ली, एक इमेज बना ली कि उस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, या जो गरीब हैं वो ऐसे होते हैं, या जो अमीर है भाई वो तो घमंडी होते हैं, ऐसे होते हैं, या जो गरीब हैं वो तो बुद्धू होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्टीरियोटाइप है। शहर के लोग हैं आलसी होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, स्टीरियोटाइप होती है। मतलब किसी को एक ही इमेज में बांध देना, ये होता है स्टीरियोटाइप। आया समझ में? प्रेजुडाइज क्या होता है, किसी को नेगेटिव इमेज में बांधना, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट लाना, नेगेटिविटी लाना, वो प्रेजुडाइज होता है। स्टीरियोटाइप किसी को एक इमेज में फिक्स करना, वो होता है। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls। अगर मैं आपसे डायलॉग, ये जो लाइन है, ये बोल दूं कि भाई वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आपके माइंड में एकदम से गर्ल्स ही आएगा कि हाँ ये तो गर्ल्स ही हो सकती है जो बड़ी जेंटल है, बड़ी सॉफ्ट है। मतलब लड़कियां गुस्सैल नहीं होती हैं, लड़कियां गुस्सा नहीं करती, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ, लड़ाई झगड़ा करती हूँ, तो क्या है भाई, ऐसा जरूरी नहीं ना। ये क्या कर रखा है, ये भी स्टीरियोटाइप ही है। एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स, हमें ये भी बताना कि कैसे ये चीजें गर्ल्स में अप्लाई होती है, जो कि हमने अच्छे से समझा। आया समझ में? डू गर्ल्स possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? मतलब ये जो क्वालिटीज हैं जो हमने दे दी हैं कि भाई गर्ल्स क्या होती हैं, बड़ी जेंटल होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड होती, काइंड हार्टेड होती, बहुत अच्छे से बिहेव करती, तो क्या आपने लड़कों को अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा, लड़कों को अच्छे से बिहेव करते हुए नहीं देखा? आर यू श्योर? लड़कियां ही हैं जो अच्छे से बात कर रही हैं? सारी लड़ाई झगड़े मार पिटाई लड़के ही करते हैं, लड़कियों ने बिल्कुल दारमदार संभाला है, बिल्कुल जेंटल रहने का। आपने खुद आप बताइए, क्या आपकी क्लासमेट हैं या आपके पड़ोसी में कोई अंकल हो गया, भैया हो गया, क्या वो सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड नहीं है, आपकी हेल्प नहीं करते या आपसे अच्छे से बात नहीं करते? और क्या कोई आंटी या लड़की ऐसी होगी जो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करती होगी, बहुत अच्छे से बात करती होगी? या आपने देखा होगा आपके घर में, फैमिली में ही? आर यू श्योर?
नहीं ना। बट क्या है, अगर जैसे हम ये लाइन सुनते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव, तो ये लाइन सुन के हमारे माइंड में आएगा कि गर्ल्स के लिए है। ये क्या करा है भाई, गर्ल्स के लिए बात करिए। तो डू गर्ल्स पजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। मतलब ये जो क्वालिटीज है जो हमने दे दी कि वेल बिहेव्ड होती है, काइंड हार्टेड होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, तो क्या बाय बर्थ से मिल जाता है। मतलब भगवान ने ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर में ऐसे कि अरे भाई ये लड़की का जन्म होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसमें ये लड़कियां हैं तो लड़कियों में ये वाला डेटा, ये वाला सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ, सॉफ्ट स्पोकन भाई काइंड हार्टेड, और लड़कों में डालूंगा झगड़ालू, लड़ाकू, आलसी, ये लड़कों में लड़कों का सॉफ्टवेयर है और ये लड़कियों के लिए सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर लड़की होने वाली होगी तो मैं ये सॉफ्टवेयर लड़कियों में ही डालूंगा। ऐसा कुछ है क्या फिक्स? मतलब ये बाय बर्थ फिक्स ऐसे जाता है? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? मतलब फिर आप उन गर्ल्स के बारे में क्या कहोगे जो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होती हैं, कई बार गुस्सैल होती हैं, है ना, थोड़ी सी नॉटी यानी मस्तीखोर भी होती हैं। क्या क्लास में आपने देखा है कि हमेशा क्या है जो है बॉयज मस्ती करते हैं, गर्ल्स बात करते हुए नहीं दिखती। कई बार टीचर गर्ल्स को नहीं मतलब ऐसे बोलती कि कितनी बातें करोगी, बातें ही नहीं खत्म हो रही तुम्हारी। अगर मानो वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और वेल बिहेव्ड होती तो चुप ही रहती ना, बस चुपचाप ऐसे ऐसे आती क्लास में, बस टीचर को ऐसे देखती, टीचर जो भी बोलती और चुपचाप अपना बैठ के लिख के बात करके लंच करके और सारी क्लासेस अटेंड करके चली जाती। लड़कियां कितनी डांट खाती टीचर से, कितनी बात करोगी तुम लोग, बस बात ही करती रहती हो, हंसती रहती हो। कई बार टीचर लड़कियों को बोलती कैसे हंस रही हो, की काका कर रही हो, कौन सी बातें कर रही हो। और लड़कों को तो खैर हो ही जाता है कि भाई आप मस्ती कर रहे हैं, डांट खा रहे हैं ना, कई बार थोड़ा बहुत मार भी पड़ जाती है, अब तो वो भी बिल्कुल बना है, बट ऐसा हो जाता है। तो ये सब क्या है, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि दे आर सॉफ्ट, जेंटल, वेल बिहेव, तो आप कैसे एसोसिएट कर रहे हैं इस टर्म को गर्ल्स से? तो उन गर्ल्स का क्या जो वेल बिहेव, मतलब जो थोड़ी सी मस्तीखोर होती हैं, जिन्हें गुस्सा भी आता है ना, जो सॉफ्ट नहीं है, जेंटल नहीं है और थोड़ी सी मस्तीखोर है, नॉटी है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? मतलब फिर वो उनको लड़का बोल दें कि वो लड़की नहीं वो लड़का है, ऐसा बोल देंगे। और मतलब कोई लड़का जो सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो उसको लड़की बोल दें, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा जो हमने डाली है ये बात कि लड़कियां ही वेल बिहेव्ड होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और क्या होती है साथ में जेंटल होती हैं, ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप ही है जो हमने बांध रखी है कि भाई ये स्टीरियोटाइप का पार्ट है, फिक्स कर दी इमेज कि लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं। बट बाकी उनका क्या, जो भाई नॉटी होती हैं, जो मस्ती करती हैं, जो गुस्सा भी होती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, तो उनका आप क्या करिएगा ये बताइए। ये सब क्या है, क्या समझ रहे हैं इससे? इसका मतलब है स्टीरियोटाइप बांध रखा है, सीधी साफ बात। आई होप आपको अब ये देख के भी और अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने बहुत आराम से बिना कुछ छोड़े चीज़ों को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझा है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी बिल्कुल। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich और पुअर, मेल और फीमेल। भाई हर जगह आलसी लोग भी मिलेंगे और काइंड जेनरस लोग भी मिलेंगे, मतलब जो दयालु टाइप के हो, बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, कुछ आलसी लोग भी मिलेंगे, ठीक है, आलसी लोग भी मिलेंगे, कंजूस लोग भी मिलेंगे। बेसिकली स्टिंगिंग मतलब कंजूस बोलते हैं हम, तो कंजूस लोग भी मिलेंगे आपको, कहीं कहीं अच्छे लोग भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ऐसा मत कहिए कि ये, कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगी, बट कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि अरे वो जो कास्ट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग तो ऐसे कंजूस होते हैं, या वो तो आलसी होती है, वो तो कास्ट वाले सब लोग मैंने जो देखे मेरे सारे दोस्त वो आलसी हैं, या वो तो कंजूस ही होते हैं, उनका तो सभी ऐसे होते हैं कंजूस। ये क्या है, कंजूस वो होते तो कंजूस कौन नहीं रहना चाहता? हर कोई चाहता है ना पैसा कम से कम खर्च हो। क्या मैं कंजूस नहीं हो सकती? मैं भी तो चाहूंगी मेरा पैसा कम से कम खर्च हो। आप नहीं चाहेंगे? आप भी तो चाहेंगे कहीं कि भाई जो हो, आपके घर में पेरेंट्स रहते हैं तो पेरेंट्स भी कई बार कंजूसी थोड़ा बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू, जहां जरूरत है वहां यूज करो। बट नहीं, आपने इमेज फिक्स कर रखी कि अगर किसी की कास्ट है, रिलीजन ये, तो वो लोग कंजूस होते हैं, या वो आलसी होते हैं, या वो लोग अच्छे वेल बिहेव्ड होते हैं, बाकी दूसरे बड़े लड़ाकू होते हैं। ये सब क्या है, एक इमेज में फिक्स कर रखा है आपने। तो देयर आर स्टिंगी मतलब कंजूस लोग हो गए, लेजी लोग हो गए, सॉफ्ट स्पोकन हो गए, वेल बिहेव लोग हो गए, ये हर सिटी, हर कास्ट, हर कंट्री, हर धर्म वाले लोगों में मिलेंगे। क्या भगवान ने इसे बना के भेजा है कि ये धर्म वाले लोग हैं तो इसमें टिक एंटर, यहाँ पे जाएंगे कंजूस लोग,
हाँ अब ये धर्म वालों की बारी, भाई लिस्ट लाइए, इसमें जाएंगे, क्या लिस्ट में मैंने डाला था, इसको हम देंगे, लेजी लोग। ऐसा भगवान ने डाला है या ऐसा प्रकृति ने नेचर से सब बन के आए, या गवर्नमेंट बोल रही है कि ये कास्ट के लोग हैं तो भाई इनके डेटा निकालो, इनके टैग लाइन डालो कि भाई ये लोग क्या है, मतलब इनके वर्ड डालो कि ये लोग आलसी है, ये लोग कंजूस है, ये लोग लड़ाकू है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी बना देती है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग एक इमेज फिक्स कर देती है। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइप। बट अगर स्टीरियोटाइप को हम हटके समझें कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं, क्यों, क्योंकि हर जगह चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, हर कोई कंजूस हो सकता है या हर कोई वेल बिहेव्ड हो सकता है। हर जगह कोई ना कोई हर तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे एक ही फैमिली में बस इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बाकी कोई मतलब अलग कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही एवरेज नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर हो सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है कि सभी हो, और सब हैं तो वो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। बट आप ये कहेंगे कि बस उनके यहाँ अगर इसी फैमिली में भाई किसी कोई बिलो एवरेज या लो एवरेज परसेंट लाने वाला बच्चा है तो उसके फैमिली में भी सब ऐसे ही, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, और मतलब जो आ रहे हैं सभी ऐसे ही। तो हो सकता है ना एक दो कोई इंटेलिजेंट हो, अच्छे मार्क्स लाता हो, बट आपने बना ली, इमेज बना ली। यही सब होता है स्टीरियोटाइप। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. हाँ ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने बताया ना, कुछ लोग हो सकते हैं जो भाई कंजूस हो। आप अगर किसी के घर में गए तो आपको पता चला हो कि ये लोग, हाँ एक दो लोग हैं कंजूस, तो अगर वो कुछ लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि सब कोई सेम हो। हर कोई सेम होता तो बात ही कहती, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ही क्यों होते। अगर सब एक जैसा सोचते, एक जैसा रहते, तो घरों में आपस में लड़ाई नहीं होती, है ना। शहरों में लड़ाई, मतलब कंट्रीज में लड़ाई नहीं होती। कुछ जैसे कंट्रीज है, अगर मतलब वर्ल्ड की भी बात ले ले कि सब एक जैसा ही सोच रहे हैं या एक जैसे ही हैं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्या है, सबकी सोच अपनी अपनी अलग है। कोई रहना चाहता है कंजूस, मतलब कोई चाहता है कि भाई हाथ तंग करके चलता है कि भाई पैसा ज़्यादा खर्ची ना हो, फालतू का वेस्ट ना हो, तो वो संभाल के चलता है। कुछ लोग हैं भाई अंधाधुंध खर्चा करते हैं, भले बैंक बैलेंस जीरो होता जा रहा हो बट खर्चा करने में नहीं सोचते। ऐसे लोग भी होते, तो क्या करें उनका, मतलब सबको एक जैसा मान ले कि भाई तुम्हारे घर में इतने लोग, दो लोग ऐसे मिल गए हमें तो तुम लोग हो ही कंजूस। तो ये सब क्या है, ये स्टीरियोटाइप है। Stereotypes stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. कई बार ये जो हम स्टीरियोटाइप के कारण, कोई अगर किसी में स्पेशल क्वालिटीज है, कोई स्पेशल खासियत है, तो ये हमें रोकता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी इमेज बना लेते हैं कि अरे यार ये तो, जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर क्लास में कैसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, पढ़ाकू बच्चे ज़्यादा हैं, और कुछ एक दो बच्चे ऐसे हैं जो भाई प्लेयर, स्पोर्ट्स उसमें ज़्यादा अच्छे लाते हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर हैं, और पढ़ाई में बिल्कुल बिलो एवरेज पासिंग मार्क्स तक ले आते हैं। तो क्या होगा, जो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम क्या, हम लोग वो जो ज़्यादा ग्रुप है क्या मान लेगा कि यार ये लोग तो पढ़ तो पाते नहीं, बस वही चीज़ ध्यान देंगे। इनकी इमेज मतलब ऐसी बना लेंगे कि पढ़ने वढ़ने में तो अच्छे हैं नहीं, बस खेलने को बोल दो, बस बॉल पकड़ा दो, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में ही अच्छे। बट उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल क्रिकेट में अच्छी, तो क्या क्रिकेट में कमाई नहीं, कितनी ज़्यादा अर्निंग है। क्रिकेट भाई कितना ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं। मानो वो स्किल अपनी पॉलिश करके और मेहनत करके वो बन गए, तो आपसे डबल ट्रिपल पता नहीं कितना कमा लेंगे, कमा ही रहे। एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, फेमस अलग हो जाएंगे, है ना, इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे। तो क्या ये स्किल जो गलत है, कुछ गलत बात हो गई इस स्किल की? तो यही बात है ना, कई बार जो हम स्टीरियोटाइप बांध लेते हैं, एक इमेज मान लेते हैं कि अरे देखिए ना ये तो पढ़वड़ तो है नहीं रे, बस खेलते रहते हैं। अरे उनकी खेलने में क्वालिटी होगी, स्किल होगा, मतलब वो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनकी खास क्वालिटी होगी। तो कई बार हम उनकी क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो इमेज बांधी कि पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, बस खेलते रहते। आया समझ में? ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others, जो अलग होती है किसी से। अगर मैं बात करूं, एक मूवी थी, देखना, वो तारे जमीन पर थी, वो मूवी याद आ रही है? अगर हो सकता है आप लोग ने देखी हो, नहीं देखी हो, तारे जमीन पर वो मूवी थी। तो उसमें ईशान एक बच्चा था, थोड़ा सा मतलब उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी। मतलब जैसे अगर वो डन की स्पेलिंग लिख रहा है, जैसे उसके दिखाते हैं ना, ऐसे डन की स्पेलिंग लिख रहा है तो डी, हमें पता है डी हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। और जहाँ पे मानो बोन लिखना है तो वहाँ पे ऐसे डी बना रहा है ओ की जगह,
मतलब बी की जगह, तो ये सब चीजें मतलब बेसिकली कंफ्यूजन उसको होता था, थोड़ा प्रॉब्लम उसको होती थी। अब उसके पेरेंट्स ने क्या किया, टीचर परेशान होती थी कि देखिए इसका भाई, अब उसका भाई था पढ़ने में बहुत अच्छा, बड़ा, ये मूवी देखना आप, पढ़ने में बहुत अच्छा था वो, तो क्या हो गया उसको, वो तो अच्छे मार्क्स लाता था, जरा भी एक मार्क्स से कम रह जाता तो बुरा लगता था। उसके पेरेंट्स ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा जो दूसरा बेटा है ईशान, वो भी अच्छा हो। बट ईशान की क्वालिटी क्या थी, बहुत ही शानदार वो ड्राइंग करता था, बहुत शानदार पेंटिंग करता था। बट वो अपने रूम में भी पेंटिंग बनाता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव इस टाइप की पेंटिंग में ऐसे करता था। लेकिन क्या बात आ जाती पढ़ाई की, कि पढ़ाई जरूरी, ठीक है पढ़ाई जरूरी है, बट उसकी ऐसा करते करते कि पढ़ नहीं रहा है, नहीं कर रहा, तो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते, जहाँ पे फिर क्या होता है कि चलो जैसे तैसे वो रहता है, रोते गाते बेचारा अपनी मम्मी के बिना, छोटा बच्चा ही तो रहता है, देखना मूवी बहुत अच्छी लगेगी, मैं तो रोने लग जाती हूँ एंड में। अब क्या होता है, एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे, इवन टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट कौन आता है भाई, ईशान आता है, वही बच्चा जो कभी लिख नहीं पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था, बट उसकी स्किल थी ड्राइंग, पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा शानदार था। तो वो बोर्डिंग स्कूल की जो गुरुकुल की बुकलेट छपती है, ऐसा रहता है ना मैगजीन, तो उसमें फ्रंट पेज में ईशान की बनी हुई ड्राइंग छपी रहती। तो कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि अगर आपकी बनाई हुई ड्राइंग, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और सारे स्कूल के बच्चों ने कुछ ना किसी ने पार्टिसिपेट किया है, बट आपकी बनी हुई ड्राइंग जिसमें टीचर ने भी पार्टिसिपेट किया है, बट आपकी बनी हुई ड्राइंग को फर्स्ट प्राइज मिले और वो मैगजीन के फर्स्ट पेज में रहे, तो कितना आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। तो ऐसे ईशान के साथ हुआ, तो वही वाली बात है, बट एक स्टीरियोटाइप में बांधा हुआ था, चाहे सोसाइटी के लोग हो, चाहे क्लासमेट्स हो, चाहे उसके टीचर्स हो, इवन उसके पेरेंट्स भी, कि पढ़ता नहीं है, नाक कटाएगा, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बड़ा भाई देखो कैसा है, और तुमने अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमने सर पे चढ़ा दिया है, ये कर दिया है, बहुत लाड़ से रखती हो, कुछ नहीं कर पाता है जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा, बोर्डिंग भेज दो। बट उसका टैलेंट ड्राइंग में था, इतनी शानदार ड्राइंग कि सबको हरा के वो जीता था, एक छोटा सा बच्चा। आया समझ में? तो यही बात है, इमेज मान दी थी ना, एक इमेज मान रहे थे कि भाई वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है वो नहीं पढ़ पा रहा था, उसको प्रॉब्लम थी, बट क्या कुछ नहीं कर रहा था, उसकी एक स्पेशल स्किल थी ना, वो अवॉइड करके बस एक ही चीज में ध्यान कि ये नहीं कर पा रहा, तो इमेज में बांध दिया, फिक्स इमेज में कि वो भी नहीं कर पाएगा, कुछ ही नहीं कर पाएगा। बट उसकी स्पेशल क्वालिटीज जो अलग थी दूसरों से, उस पर कई बार हम ध्यान नहीं देते। तो यही होता है स्टीरियोटाइप भी। स्टीरियोटाइप कई बार हमें रोकता है कि किसी के अंदर कुछ खासियत है, स्पेशल क्वालिटी, उसको समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ये चीजें हमें स्टीरियोटाइप्स रोक देता है। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भाई किसी को फिक्स इमेज में बांध के रखना कि ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। आया समझ में? ये मूवी आप जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। आगे बढ़ते हैं। They fit large number of people into only one pattern or type। वो क्या करते हैं कि large number of people को एक ही और पैटर्न टाइप में डाल देते हैं। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि भाई ज्यादातर बच्चे जैसे, या कुछ भी ऐसे सोसाइटी के लोग या किसी कास्ट के लोग, मतलब उनमें से एक दो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि सारे ही ऐसे। कई बार होता है ना, टीचर स्कूल में आपने सुना होगा कि अरे वो जो वाला सेक्शन है ना, सी सेक्शन, बहुत नोटोरियस बच्चे, बहुत मस्ती करते हैं, बैक बेंचर्स हैं, ऐसा है वैसा है, तभी वो सी सेक्शन में, ऐसा आपने सुना होगा। अरे तो क्या सभी, मतलब कोई नहीं पढ़ता क्या, पास ही नहीं हो रहे सी सेक्शन में ही, मतलब अगर 6 क्लास के सी सेक्शन में ही रह जाएंगे जिंदगी भर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ टैलेंट नहीं है क्या उनमें? मतलब अगर मानो 20 बच्चों में से, चलो 30 बच्चों में से अगर 7 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो बचे कुछ बच्चों को भी आप, जो 23 बच्चे, उनको भी उसी पूरे लार्ज ग्रुप को भी आप उन्हीं पैटर्न और टाइप में डाल रहे हो कि वो सी सेक्शन तो है ही मस्तीखोर, वहां तो जाने ही नहीं चाहिए, टीचर को परेशान कर देते हो, पढ़ते कुछ नहीं। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप ही है। मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ लोगों के कारण पूरे लार्ज ग्रुप को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फिट कर दे रहे हो उसी इमेज में। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। कई बार जो धारणाएं होती, जो स्टीरियोटाइप्स क्या कर देता है, हमको ऐसी चीजें करने से रोक देता है जो करने में अच्छे हों। मतलब अगर कुछ चीज करने में हम अच्छे, तो हमें रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का है, वो कुकिंग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्किल्स है, उसने कुछ थोड़ा बहुत घर में बनाया होगा, धीरे धीरे उसको खुद इंटरेस्ट भी आया होगा, वो बनाता होगा, तो चलो घर वाले बोलते होंगे ठीक है तुम बना रहे हो। बट अगर बाहर समाज में ये बात चल रही है, पता चल रही है, या फैमिली मेंबर आ रहे हैं, वो बोल रहे कि अरे अरे ये क्या होटल में काम करेगा, खाना बनाएगा, ये तो लड़कियां करती है। मान लो अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो लड़का बना रहा है, तो अरे लड़की से बनवाओगे क्या, लड़की से बनवाना। बट उसको इंटरेस्ट है और वो बहुत अच्छा बना रहा है, उसको खुद भी इंटरेस्ट है, जबरदस्ती करवा रहे हैं तो चलो समझ में भी है, वो खुद बोल रहा है मैं बनाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, सबको पसंद भी आता है। बट नहीं, कई बार हम उनको रोक देते हैं और हर्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं लड़का है तो नहीं कर सकता। तो उसकी इच्छा होगी ना, उसको मन कर रहा होगा कि मैं अच्छा बनाता हूँ, अपना टैलेंट दिखाऊं, खुश करूं, सब बोलें कि वाह कितना अच्छा बनाया, होता है एक खुशी रहती है कि चलो मैंने इतना अच्छा बनाया, या मैंने इतने अच्छा काम करा तो मैं करूं। बट नहीं,
ये कह के रोक दिया कि वो लड़का है। तो कई बार वो चीज़ों को करने से हम उन्हें रोक देते हैं, या खुद उन्हें समाज के कारण, फैमिली मेम्बर्स के कारण रुकना पड़ जाता है। खुद उनके माइंड में भी कई बार ऐसा ख्याल आ जाता है। कई बार होता है गर्ल्स का मन करता होगा कि जैसे फ्रेंड्स के साथ भाई बाहर घूम कर आ जाएं, थोड़ा लेट नाइट भी घर आएंगे तो क्या हो गया, बट उनको पता है कि यार कहा जाता है, कहते हैं कि गर्ल्स नहीं भाई शाम तक घर आ जाओ, तो माइंड में बात चलती रहती, तो पूरा मूड स्पॉइल रहता है, तो वो शाम तक बेचारी घर आ जाती। उनका अगर मन भी करता हो कि भाई थोड़ा हम भी देर रात तक मतलब थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ घूमें, अच्छे मूवमेंट वो करें, बट नहीं, क्या हो जाता है, बांध के रखा है, बोल के रखा है कि भाई लड़कियां जल्दी घर आ जाती है। घर से बाहर जो लड़की रहती है ना, तो समाज वाले उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते, गलत समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है भाई, बहुत ही ज़्यादा आवारा लड़की है, बदतमीज़ लड़की है, ऐसी घूमती रहती है, तो ऐसा समझते, तो बेचारी वो इंजॉय भी नहीं कर पाती। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हम करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप हमें रोकता है, जो इमेज में बांध रखा है कि लड़की ऐसे ही करेगी, लड़का ऐसे ही करेगा, वो हमें रोकता है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। लाइक कर दो फटाफट से, आया ना अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझा है ना, लाइक कर दो फटाफट से। कर दिया लाइक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, ये समझ रहे हैं हम एग्जाम्पल से, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, भाई लोग हैं बहुत टाइप की चीजें कहते हैं। यू लुक सो 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 डिफरेंट, ऐसे लोग इसको कह रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये जो बेचारा डिसेबल्ड पर्सन, जो बच्चा है, जो प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है, ऐसे लेके आगे आगे बढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, बैसाखियाँ बोलते हैं ना, तो उसको ऐसे ऐसे लेके आगे आ रहा है, या व्हील चेयर पे बैठा है। आई एम अ पर्सन, आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आईज, आई वॉन्ट टू हाइड, मतलब वो ऐसे व्हील चेयर में जा रहा है, तो सब ऐसे देखते हुए जा रहे हैं, ऐसे बात करते हैं ना, जैसे कुछ भी बेचारा कोई ऐसे अंगड़ाते हुए जा रहा है, या कोई ऐसे व्हील चेयर में जा रहा है, दूसरे लोग ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे करके कि अरे इसको क्या दोस्त बनाना, ये तो हमारे साथ खेल नहीं पाएगा, क्या इसको ग्रुप में शामिल करना, छोड़ो फिर इसको, इसका काम करो, ये वो कौन इसको संभालेगा। ये सब क्या है, वो ये कह रहा है कि मुझे शाय फील होता है, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ, मुझे थोड़ा शर्म सी आती है, शाय फील होता है जब लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं। होगा, अगर आप देखोगे कोई बच्चा क्लास में अगर व्हील चेयर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सबकी नजरें उसकी तरफ आ जाएगी, ठीक है, एकदम से आप देख रहे हो, देखने का तरीका होता है, फर्क होता है। आप देख रहे हो कि ठीक है चलो नॉर्मल, और कुछ लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है हमारी क्लास में, ये क्या कर रहा है हमारे स्कूल में, अरे लंगड़ा गई का, अरे चल भी नहीं पा रहा, देखो, ऐसा जो होता है वो बहुत गलत हो जाता है। आया समझ में? तो क्या है, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सी चीजें कहते हैं। आई लिम्प all this and more, sometimes I feel so sad and sore, folks make fun, it's nothing new, if you were I what would you do। ये कह रहा है कि मैं बहुत उदास मन में, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद बताते इमोशनल फील कर रही हूँ। वो कह रहा है कि मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा लिम्पिंग, मतलब थोड़ा सा लंगड़ाता हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ होती है। समटाइम्स आई फील सो सैड, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत कड़वाहट होती है मेरे अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा बैड फील होता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत मुझ पे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं अगर लंगड़ाता हूँ, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, तो मेरे पे लोग हंसते हैं, मेरे बारे में लोग ऊट पटांग बोलते कि देखो चल भी नहीं पा रहा है, लंगड़ा है, किसी काम का नहीं, कौन संभालेगा इसको, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। तो ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं सुनता हूँ ये सारी चीज़ें। बट अगर आप मेरी जगह होते, वो लास्ट लाइन में कह रहा है कि इफ़ यू वर आई, अगर तुम मेरी जगह होते तब तुम क्या करते। मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम है, आप लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर मैं लंगड़ाते ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगी तो आप बोलोगे अरे देखो देखो मैडम तो लंगड़ा रही, खड़ी भी नहीं हो पा रही, अरे क्यों ही पढ़ा रही हो, बैठ जाओ ना। बट मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, ज्ञान देना, मुझे जो नॉलेज है मैं चाहती हूँ मैं आपको दूँ, कन्वे करूँ, ये मेरा टैलेंट है। अब मेरा टैलेंट है नॉलेज देना, अगर मैं लंगड़ा के पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूँ? बट क्या है, मुझे आदत है सुनने की। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते। तो ऐसे ही बात आई ना, अगर मैं ज़रा सा भी कल मैं दिख जाऊँ कि आपको मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करोगे, अरे देखो देखो कैसे पढ़ा रही है मैम, ऐसी भी क्या ज़रूरत है, छोड़ो दो ना, किसने बोला ऐसा पढ़ाने को, हंसने लगोगे कि देखो देखो गिर जाएंगी अभी। कुछ लोग कमेंट्स में ये लिख सकते हो सकता है, बट यही वाली बात है ना कि मुझे तो इस चीज़ की आदत लग गई। वैसे ही वो बोल रहा है कि मुझे, मेरे लिए कुछ नया नहीं, मुझे ऐसा चिढ़ाते हैं बोलते हैं, बट मेरा को बहुत दुखी लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप क्या करते, आप खुद क्या सोचते, ऐसा वो कह रहा है। वही वाली बात है ना, अगर मानो मैं लंगड़ाते हुए, फॉर एग्जाम्पल आप शुरू से मुझे देख रहे हो, मैं लंगड़ाते हुए पढ़ा रही हूँ, तो आप शुरू के टाइम में मुझ पे हंस रहे हो। कुछ लोग हंस रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही सभी हंस रहे हैं, कुछ एक दो लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, बट जो मेरा टैलेंट है, मुझे पढ़ाना पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना पसंद है, ये मेरा एक हुनर है, टैलेंट है, स्किल है, मैं छोड़ दूँ? तो यही तो होता है स्टीरियोटाइप के कारण। अगर मुझे लगेगा कि अरे मम्मी पापा मेरे को तो, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाती हूँ तो बच्चे कमेंट करते हंसते, तो मुझे अब घर में बैठना चाहिए, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, तो ये क्या स्टीरियोटाइप के कारण मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरी जो स्किल है मैं उसको काम ही नहीं कर पाऊंगी इसके लिए।
आया समझ में अब? तो ऐसे ही भाई जो इस टाइप के बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं, जिनको डिसेबल बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबल उसको बोलते हैं उनको, बट इनको वैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहा जाता है। तो अभी वो आगे हम समझेंगे। तो बेसिकली यही वो कह रहे हैं कि मुझे देखिए ऐसे लोग हंसते हैं, जैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं, तो क्या मैं कुछ अलग पर्सन हूँ? मुझे लोग जिस तरीके से देखते हैं, जिस नजरों से घूरते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, अजीब लगता है। अब जैसे ये दिख रहा है, इस हर माइंड ओके, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए पीछे की इमेज है ना, तो यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं कि भाई इसका जो माइंड है क्या ठीक है, ये व्हील चेयर में बैठी है, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि ये इसका दिमाग ठीक है, मतलब वो ऐसे व्हील चेयर में आ रही है ना, तो लोग इसके दिमाग में बात आ रहे हैं, मतलब वो फिक्स कर दी इमेज कि व्हील चेयर पे आ रहे हैं, लंगड़ाते हुए आ रहे हैं, तो इन लोग ऐसे ही हैं बुद्धू टाइप के, इनको कुछ नहीं आता। तो वो यही बोल रही है कि अगर मानो मेरे लेग्स ऐसे लड़खड़ाते हैं, मैं नहीं चल पाती, उनमें प्रॉब्लम है, पैरालाइज है, मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा मतलब पीपल ये सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी ऐसे ही है, खाली दिमाग है, मैं डम हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा वो कह रहे हैं। तो द चिल्ड्रन यू सी इन द illustrations here were seen as disabled। जो भी चिल्ड्रन हम देख रहे हैं, चाहे व्हील चेयर पे, जो व्हील चेयर पे है या इस पे बैसाखियों पे है, ये क्या है, illustrations here were seen as disabled। इन्हें क्या बोलेंगे, डिसेबल्ड बच्चे, मतलब जो एबल एक्टिव बच्चे हैं, जो नॉर्मल जैसे मैं हूँ, बट डिसेबल्ड मतलब जैसे आपको कोई व्हील चेयर पे दिख रहा है या कोई देख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो हम डिसेबल्ड बोल देंगे। दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। भाई ये टर्म बहुत बेकार लगता था, नेगेटिव एक इमेज बनाती थी, नेगेटिविटी आती थी कि डिसेबल्ड, अरे क्या होता है डिसेबल्ड, ये बोलिए। तो टर्म क्या चेंज करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म चेंज करा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये टर्म चेंज करके बना दिया कि ऐसे चिल्ड्रन जिनको नीड होती है स्पेशल चीज़ों की, मतलब स्पेशल केयर की जिनको नीड होती है थोड़ी सी, वो होते हैं ऐसे बच्चे। मतलब अगर ये बच्चे दिख गए आपको इस टाइप के, तो आप ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो डिसेबल्ड है, आप बोलेंगे ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी सी स्पेशल जरूरत है, स्पेशल केयर की, स्पेशल अटेंशन की। आया समझ में? कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। भाई जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स है वो लार्ज लेटर्स में दिए हैं कि इधर माइंड ओके है ना, साथ में क्या दिया है कि भाई पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू लुक सो डिफरेंट, ये लोग के कॉमेंट्स हैं। बेसिकली जो बड़े बोल्ड इसमें दिख रहे हैं ना हमें, ये लोगों ने, बच्चों ने, दूसरे लोगों ने इन पे क्या लिख रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं। जो लार्ज लेटर्स में हमें दिख रहा है ये गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन। भाई अब उनकी जो इमेज में ये उनकी खुद की फीलिंग्स भी दी है, क्या नहीं दी है, देखो ये दी है ना इनकी फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं लंगड़ाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी लोग हंसी उड़ाते हैं, मुझे इसकी आदत है, बट मुझे बहुत बुरा लगता है, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या फील करते। तो लोगों की बातें भी दी हैं जो हंसी उड़ाते हैं, और इनकी फीलिंग्स भी दी है कि मुझे कैसा लगता है। आया समझ में? Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular school or study in a separate school? Give reason for your answer। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये जो स्टूडेंट है जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, जो बैसाखियों पे आ रहे हैं, क्या इन्हें अलग स्कूल होना चाहिए इनके लिए? जो आपके स्कूल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कोई दो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं जो देख नहीं पा रहे मानो, या व्हील चेयर पे आ रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि इनके लिए अलग स्कूल हो, या आप चाहेंगे कि नहीं हमारे साथ में रह के पढ़े? आप खुद बताइए, आपको आंसर करना है। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, चलो 15 सेकंड भी दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। ये आपको एक अच्छा इंसान, आपकी थॉट प्रोसेस के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो मैंने समझाया, जो पढ़ाया, इस बेसिस पे आप खुद क्या सोचने बताइए। मेरा सोचना जो है, जो ज़्यादातर सबको सोचना चाहिए, जो सोचते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हम इन्हें डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे। टर्म किससे वो करा है, रिप्लेस करा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम क्या करेंगे, ये जो चिल्ड्रन है इनको साथ में पढ़ाएंगे। मतलब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं मतलब आप लोग हैं, आपके साथ अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बच्ची हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे व्हील चेयर पे आ रही हूँ, तो आप मतलब ये है कि मुझे आपके साथ पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये हक है मेरा, और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इतना डीप नहीं समझाऊंगी। तो बेसिकली क्या है, इसका आंसर ये होना चाहिए कि हाँ इन्हें हमारे साथ स्कूल में पढ़ना चाहिए जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। अगर ये 6th क्लास के बच्चे हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल सिविक्स मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आया समझ में? स्पेशल स्कूल्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? अगर इनके लिए स्पेशल स्कूल कर देंगे तो ये वही बात हो गई ना कि इन्हें समाज से अलग कर रहे हैं, इन्हें अलग बता रहे हैं कि भाई ये तो स्पेशल नीड वाले बच्चे, डिसेबल बच्चे, तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ क्यों कैसे रहेंगे। यही तो बात है। हम बोलते हैं ना कि जो नहीं खेल
पा रहा, अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो उसको अलग कर दो, नहीं, उसको भी टीम के साथ रखो, वो सीखेगा, देखेगा, उसको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी उसकी लाइफ में, तो वो भी सुधरेगा। अब ये एकदम से ये लोग सुधर तो नहीं जाएंगे कि चलने लगेंगे, बट इन्हें अच्छा लगेगा, इन्हें लगेगा इन्वॉल्वमेंट, हमारा इंगेजमेंट, मतलब हम भी इनमें शामिल है। अगर इन्हें अलग कर देंगे तो बुरा नहीं लगेगा, इनके अलग स्कूल रहेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, इसलिए इनको भी साथ में, जो हमसे पूछा है ना, साथ में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इनको लगना चाहिए कि भाई इनका इन्वॉल्वमेंट सबको साथ में लेके चलना चाहिए, मतलब इक्वालिटी की बात आ गई, सबको एक मत अधिकार है साथ रहने का, अपने फ्रीडम इंजॉय करने का, मतलब साथ में रहेंगे, साथ में सीखेंगे, एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, तो लोग जो अदर बच्चे हैं वो भी समझेंगे इनको, और ये तो समझेंगे ही समझेंगे। आया समझ में? अगर आप सोचिए अलग कर देंगे तो क्या बीतेगी उन पे, उनको नहीं लगेगा कि हमें तो, जो देखो नॉर्मल बच्चे हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अलग हूँ, तो क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आज की हमारी जो एजुकेशन वो ऐसा करती है, इंक्लूड करती है, थोड़ी सी स्पेशल केयर चाहिए रहती है, बट इंक्लूड करना चाहिए। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है कि किसी को भी फिक्स इमेज में बांध के रखना। प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज होता है किसी के लिए भी नेगेटिव इमेज बनाए रखना, इवन उस पर्सन को जाने बिना भी। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देखे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको समझ में, मुझे पूरी उम्मीद है, आ गया होगा। लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, चलिए लाइक कर दिया। इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट होके, पूरे बहुत ही कह लीजिए बिना किसी 1% भी डाउट के, आई होप एंड होता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट रहा होगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। जब चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो माइनर सा डाउट डेफिनेटली हो ही जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, बट मेरी पूरी कोशिश रही और रहेगी अच्छे से आपको समझाने की, इसलिए मैंने बहुत आराम से समझाया। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।